गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है और आपकी तैयारी भी बेहतर हो रही होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी करंट अफेयर संबंधी जो भी जानकारी है वो बढ़े और एक अच्छी तैयारी कर सकें। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। राज्यसभा में सदन का उपनेता किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मुक्तवा मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है, मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा में सदन का उपनेता नियुक्त किया है। इनके बारे में देखें तो मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा का उपनेता नियुक्त किया गया है। इससे पहले उपनेता की जिम्मेदारी पीयूष गोयल के पास थी, जिन्हें पिछले दिनों राज्यसभा का नया नेता नियुक्त किया गया है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, वर्तमान में 245 हैं। ठीक, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति द्वारा। राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं और राज्यसभा के उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में से ही होते हैं। ठीक है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस आधार पर किया गया है? तो ये राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किया गया है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और किसी लाभ के पद पर न हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो। ठीक है, और राज्यसभा में जो चुनाव 2 वर्षों में होते हैं, यानी हर 2 वर्ष में दो दो लोग निकलते रहते हैं। निकलते मतलब सेवानिवृत्त होते रहते हैं और 2 अन्य लोगों की नियुक्ति होती रहती है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, राज्यसभा में वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष या सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो ये राज्यसभा है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है? तो राज्यसभा में पेश किया जाता है। और राज्यसभा में राष्ट्रपति जी द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो ये 12 सदस्यों को। ठीक, लोकसभा में 2 को करता है और राज्यसभा में 12। राज्यसभा सदस्य की सीटें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, और राज्यसभा पहली बार गठित की गई थी तो 3 अप्रैल 1952 को, और राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम हिंदी में राज्यसभा कब पड़ा? तो ये 23 अगस्त 1954 को। और राज्यसभा के पहले सभापति थे तो ये डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ठीक है, राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? ये थे एस बी कृष्णमूर्ति राव। कौन राज्यसभा सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने? तो इंदिरा गांधी, एच डी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह। ये 4 लोग बने थे, 5 लोग। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को मनाया जाता है। शतरंज सबसे प्राचीन बौद्धिक और सांस्कृतिक खेलों में से एक है, जिसमें खेल, वैज्ञानिक सोच और कला के तत्व शामिल हैं। 20 जुलाई को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1924 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी फिडे की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 20 जुलाई को इस दिवस को मनाने की घोषणा की है। फिडे विश्व में जितने भी शतरंज खेल होते हैं उन्हें फिडे रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। विश्व शतरंज महासंघ 20 जुलाई 1924 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष हैं आर्कडी डावोरकोविच। पेड्रो कैस्टिलो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये पेरू के। ठीक है, टॉप 5 राष्ट्रपति देखते हैं तो इब्राहिम राइसी, ये ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। उकना खुरेलसुख, ये मंगोलिया के राष्ट्रपति बने हैं। इसाक हरजोग इजराइल के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, और बसार अल असद सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं और क्यूबा के राष्ट्रपति बने हैं मिगेल डियाज कैनेल। एक बार रिवीजन करते हैं। इब्राहिम राइसी ईरान के, उखना खुरेलसुख मंगोलिया के, इसाक हरजोग इजराइल के, बसार अल असद सीरिया के, क्यूबा के हैं मिगेल डियाज कैनेल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है याद रखने से। मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से किसे सम्मानित किया गया? तो ये शिवाजी बनर्जी को। ठीक है, पेले की कप्तानी वाले कोस्मोस क्लब के खिलाफ जहां 1977 में नुमाइशी फुटबॉल मैच खेलने वाले भारत के पूर्व गोलकीपर शिवाजी बनर्जी को मरणोपरांत मोहन बागान रत्न सम्मान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इनको दिया जाएगा। और टॉप 5 पुरस्कार देखते हैं तो इंडिया बायो डाइवर्सिटीज अवार्ड 2021 ये साजी एम को दिया गया है। ठीक, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 ये सुरेश मुकुंद को दिया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक 2021 रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ये जॉर्डन क्लार्कसन को दिया गया है। और इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर 2021 नितिन राकेश और जेरी विंड को दिया गया है। गुरेज पर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में। ठीक, गुरेज पर्व का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। यह पर्व जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले की गुरेज घाटी में मनाया गया। इस पर्व को मनाने का उद्देश्य गुरेज घाटी की धरोहर और संस्कृति का प्रचार करना है। इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर ये केंद्र शासित प्रदेश है। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया। पहले ये एक राज्य था। ठीक है, इसकी राजधानी जम्मू कश्मीर है। शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। वर्तमान में उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय का नाम है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है पंकज मित्तल। जम्मू कश्मीर की झीलें देखें तो नागिन झील, डल झील, गाडसर झील, अनंतनाग झील, बुलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कौशलनाग झील, मोरीरी झील ये लद्दाख में है, गंगाबल झील और मानसबल झील। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं भांड जश्न, डमहल, कुछ, बच्चा नगमा, रूफ, हाफिजा, बुगी नचुन। जम्मू कश्मीर के प्रमुख मंदिर हैं श्री माता वैष्णो देवी मंदिर, ये कटरा में है, और अमरनाथ मंदिर ये पहलगाम में है। जम्मू कश्मीर के दर्रे देखते हैं तो बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा ये जम्मू कश्मीर है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील बुलर झील ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक, और श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर की राजधानी ये झेलम नदी के किनारे है। और जम्मू कश्मीर के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है। इंडिया इन इक्वेलिटी रिपोर्ट 2021, इंडिया इन इक्वेलिटी रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये ऑक्सफेम द्वारा। ठीक, इंडिया इन इक्वेलिटी रिपोर्ट 2021 ये ऑक्सफेम द्वारा जारी किया। भारत में स्वास्थ्य संकेतकों पर इंडिया इन इक्वेलिटी रिपोर्ट 2021 नामक रिपोर्ट जारी की गई, जो कि देश में विभिन्न स्तरों पर भारी असमानताओं को उजागर करती। इस रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न स्वास्थ्य संकेतकों पर जाति, धार्मिक वर्ग और लैंगिक श्रेणियों में तीव्र असमानताएं पाई गई। जारी करता है ऑक्सफेम। टॉप 5 रिपोर्ट देखते हैं। ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने जारी किया है। नेचर इन ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड कंजर्वेशन रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN द्वारा। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021 ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी किया है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 इसे अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग ने जारी किया है। इसे USCIRF कहते हैं। ठीक है, नॉर्टन साइबर सेफ्टी इनसाइड रिपोर्ट 2021 इसे नॉर्थर्न लाइफ लॉक ने जारी किया है। स्पार्कसन शतरंज ट्रॉफी किसने जीता है? तो ये विश्वनाथ आनंद ने। ठीक है, पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथ आनंद ने स्पार्कसन शतरंज ट्रॉफी को 4 बाजियों के मैच में रूस के व्लादिमीर क्रेमनिक के खिलाफ तीसरी बाजी ड्रॉ खेली। भारतीय स्टार ने 61 चाल तक चली बाजी के अंक बटोरकर 2-1 से बढ़त हासिल कर ली है। इससे वह आखिरी बाजी में बेहतर स्थिति के साथ उतरेंगे, जिससे वह केवल ड्रा की जरूरत है, ड्रा खेलेंगे तो भी जीत जाएंगे। ठीक, शतरंज खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो भारत में हुई थी। शतरंज में 2 खिलाड़ी खेलते हैं। ठीक, और पूरे विश्व में शतरंज को रेगुलेट FIDE करता है और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। शतरंज बोर्ड में 64 वर्ग होते हैं। ठीक है, शतरंज से जुड़े कुछ शब्द देखें तो चेकमेट होता है, और स्टेलमेट, पीसेट, बिशप, नाइट, कैसल और गैम्बिज। ठीक, प्रथम भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर ये विश्वनाथ आनंद थे, 1988 में बने थे। और प्रथम भारतीय महिला
शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं एस विजय लक्ष्मी। आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये सुधांशु मित्तल ने। और अभी हाल ही में इस पुस्तक का अनुवाद चीनी भाषा में भी किया गया है। ठीक है, टॉप 5 किताब देखे हैं। द इंडिया वे, स्ट्रेटेजिक्स फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, ये सुब्रमण्यम जयशंकर की किताब है। केयरिंग फॉर लाइफ, द सिप्ला स्टोरी सिंस 1935, ये पुस्तक है तुलसी वत्सल की। और रीइन्वेंशन, ये नताशा मालपाणी ओसवाल की किताब है। द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट, दलाई लामा की किताब है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सौमित्र चटर्जी, ए लाइफ इन सिनेमा थिएटर पोइट्री एंड पेंटिंग, ये पुस्तक है अर्जुन सेन गुप्ता और पार्थ मुखर्जी की। बिनाया श्रीकांता प्रधान किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं? तो ये ताजिकिस्तान में। ठीक है, ताजिकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी दुशानबे। ताजिकिस्तानी सोमोनी, ये करेंसी है वहाँ के पैसा, ठीक है, रुपया है ताजिकिस्तानी सोमोनी। और राष्ट्रपति हैं एमोमली रहमोन। महिलाओं के लिए किस राज्य की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू किया है? तो केरल ने। ठीक है, महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के बढ़ते मामलों को देखते हुए केरल पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के अनुसार इस परियोजना का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी स्थानों और साइबर दुनिया में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड लक, आपका दिन शुभ हो।